दोस्तों इस वीडियो में कोशिका जिसे सेल कहा जाता है बायोलॉजी में से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे जुड़े कवर करने वाले हैं। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं कोशिका से जुड़े, जो पिछले साल पूछे गए हैं। यानी आज से जो है पीछे किसी भी साल जो है पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। और ये जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो बताने वाले हैं इसको ये भी दिखाने वाले हैं कब पूछा गया है और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। इसके सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा और जो है 4 से 5 पार्ट में जो इसका कोशिका से जुड़े एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यदि आप इन 5 पार्ट को देख लेते हैं तो ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, बने रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। ऑप्शन ए में सूत्र कनिका, बी में केंद्रक, सी में केंद्रिका और डी में लयनकाय। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा लयनकाय, जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है। लाइसोसोम कहा जाता है, लयनकाय भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को जो है या लयनकाय को जो है कोशिका अंग की आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइड बैग कहा जाता है। ये जो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये एसएससी एमटीएस जो है 2019 में पूछा गया था, सीपीओ 2019 में पूछा गया था, सीपीओ 2018 में पूछा गया था, सीपीओ 2017 में, सीजीएल 2016, सीएचएसएल 2016, यूपीपीसीएस जूलॉजी में जो है यानी ऑप्शनल में जो 2010 में पूछा गया था, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं जिसको कि सभी को इसमें नहीं डाले हैं। आप लोग जो है सारे क्वेश्चन इसी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे में लिखा होगा कि कौन से साल पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोगों को बताते हैं और 2 क्वेश्चन तक बताते हैं आपको जो है पूछा गया कब पूछा गया है। इससे आगे के क्वेश्चन को जो आप लोग देखते जाइएगा कब पूछा गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी बताएंगे सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन के, बी में वसा के, सी में स्रावित पदार्थ और डी में है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है ये हाइड्रोलाइटिक यानी जो है लाइटिक हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये लाइसोसोम का लक्षण जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री में जो है 1999 में पूछा गया था, और इधर भी पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन जो है, जो कि ये किसी जो एग्जाम में पूछा गया था जहाँ पे हमको मिला क्वेश्चन, वहाँ से एक क्वेश्चन को उठा लिए और ये इधर भी कोशिका इधर भी एग्जाम में जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन करा कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। ऑप्शन ए में प्लास्टिड, बी में गोल्गी एपरेटस, सी में लाइसोसोम और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन करा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए में एंटनी बैग लिवेनहुक ने, बी में कार्ल बेंडा ने, सी में चार्ल्स लेवेराइन ने और डी में जे.ई. सॉल्ग ने। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल बेंडा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का जो है बनाया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को बनाया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन ए में वर्ण लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, बी में कोशिका धानी जिसे वकुओलेस कहा जाता है, बी में अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है और डी में सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे
जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में अनेक और डी में 0। तो जीवाणु कोशिका में जो है सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, यानी 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता ये बताना है। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, बी में जीव द्रव्य कला, सी में राइबोसोम और डी में सूत्रकणिका। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूत्रकणिका जो है ये जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए में रिक्तकाय, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में न्यूक्लियस और डी में सेंट्रियोलस। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में जो है चयापचय की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम कि डेक्स वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, सी बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में राइबोसोम और डी में न्यूक्लियस। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें कि श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में गोल्जी बॉडी और बी में ऑप्शन ए में गोल्जी बॉडी, बी में सूत्रकणिका, सी में केंद्रक और डी में लयन का जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूत्रकणिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन ए में लवक, बी में सूत्रकणिका, सी में गोल्जी का और डी में कोशिका भित्ति। तो इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहा जाता है। इसे जो है कोशिका का पावर हाउस या यानी जो है पावर प्लांट या कोशिका शक्तिगृह या बिजली यानी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया, बहुत सारे बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, बी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और डी में एडिनोसिन फॉस्फेट। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ड्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए में कोशिका द्रव्य, बी में केंद्रक, सी में सूत्रकणिका और डी में हरित लवक। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे ससमीप केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जो है जी कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान जो संपन्न होता है? ऑप्शन में पेरोक्सिसोम, बी में धानी, सी में हरित लवक, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? ऑप्शन ए में सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बी में गोल्जी का, सी में लाइसोसोम और डी में ग्लाइक्सिसोम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग को वनस्पति तथा पशु कोशिका की उपस्थिति होता है जो है इसका उपस्थिति होता है? ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, बी में लयन का या लाइसोसोम जिसे कहा जाता है, सी में हरित लवक और डी में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहा जाता है। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो प्लास्टिड जो है ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? ऑप्शन ए में राइबोसोम, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, बी में न्यूक्लियस और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कि कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ाने में मदद करती है यानी बढ़ने में मदद करती है? ऑप्शन ए में अस्थायी, बी में त्वचा
और उसी में मेरिस्टेमेटिक और डिमेप्रोड, इन चारों में से इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है मेरिस्टेमेटिक जो है ये कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए और इससे आगे के क्वेश्चन जो है इसके अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो इसके पिछले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, अगले पार्ट को भी जरूर देखिएगा। कोशिका से जुड़े एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।